गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आई एम राहुल और वेलकम ऑन माई चैनल। आज है 2 नवंबर 2024 और आज का हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग यूक्रेन का मैप आज देखेंगे। लगातार यूक्रेन न्यूज़ में बना है पिछले 2 साल से, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका कैपिटल है कीव। ओके, तो ये ध्यान रखना, कैपिटल कीव है। आगे हम इसको देखते हैं, इसकी मैप को, इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ों को। ठीक है, ये देखो यूक्रेन है और ये है कीव, इसकी कैपिटल, जो कि डेनिपर रिवर के उस पे है, कोस्ट पे, बैंक पे है, तो ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ का पोर्ट है ओडिशा, ये भी न्यूज़ में लगातार बना है। ओके, और कीव कैपिटल होगी खरकीव, यहाँ की सिटी है। इजाइम एंड द मैरीपोल, ये सब यहाँ की सिटी हैं। खरसोन एंड द माइको लेविव, तो ये सब यहाँ की सिटी हैं, लेविव। ओके, और एक रिवर जो है प्राइप्याट करके एक रिवर है, जो कि सहायक है डेनिपर की। ठीक है, ये है यूक्रेन और हम लोग मैप देखेंगे। इससे जो है सी ऑफ एजोब जो है बॉर्डर लगता है, जो कि बाल्टिक सागर का बॉर्डर भी लगता है। ठीक है, इससे कंट्री बॉर्डर लगती है माल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया एंड पोलैंड, बेलारूस नॉर्थ में, रसिया नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट में। ठीक है, इतने से बॉर्डर लगती है। यूक्रेन के बारे में आओ हम लोग देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, बेसिकली यूक्रेन जो है लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप में। ठीक है, आफ्टर द रसिया। और ये बेसिकली कंट्री का साइड है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रसियन प्लेन में, इसका पार्ट आता है, मतलब रसियन प्लेन का ये पार्ट है। ठीक है, जो यहाँ पे बेसिकली स्टेपी ग्रासलैंड है। ओके, जो गेहूं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, कौन? यूक्रेन। ठीक है, तो क्राइसिस आ गई थी जब युद्ध शुरू हुआ था, क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था वीट का, अपने वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसका बॉर्डर जो है ब्लैक सी से लगता है, सी ऑफ अजोब से बॉर्डर लगता है साउथ में, रसिया से लगता है ईस्ट एंड नॉर्थ में, बेलारूस से बॉर्डर लगता है, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड द माल्डोवा से इसका बॉर्डर लगता है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। सेकंड न्यूज़ जो है बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी काफ़ी न्यूज़ में बना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है रसिया लगातार इन्वेजन करने की कोशिश करता है और तनाव रहता है किसके? यूरोप एंड रसिया का ये बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है। ठीक है, भविष्य में हो सकता है कि आमने सामने आए इसके लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग बाल्टिक सी का मैप देखेंगे। ये देखो बाल्टिक सी है। इससे पहले कंट्री देखो कौन कौन लगता है, तो डेनमार्क का बॉर्डर लगता है, और ये है स्वीडन। ठीक है, ये है स्वीडन कंट्री, ये स्वीडन है। तो स्वीडन, डेनमार्क, आगे ये है जर्मनी, ये है पोलैंड, और रसिया का ये है कलिनिनग्राड। कलिनिनग्राड स्टेट जो है रसिया का है, तो ध्यान रखना यहाँ पे लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में है इसका क्षेत्र, थोड़ा रसिया का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे लिथुआनिया का बॉर्डर लगता है, लाटविया की राजधानी रीगा है, इसका बॉर्डर लगता है, जो कि गल्फ ऑफ रीगा है यहाँ पे। आगे इस्टोनिया का बॉर्डर लगता है, और रसिया का फिर लगता है बॉर्डर गल्फ ऑफ फिनलैंड में, और इसके ऊपर फिनलैंड है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। हेलसिंकी जो है गल्फ ऑफ फिनलैंड पर लोकेटेड है। ओके, अब कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। गल्फ ऑफ फिनलैंड का बॉर्डर किससे लगता है? तो फिनलैंड से लगता है, इस्टोनिया से लगता है और रसिया से लगता है। सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पे है। ओके, गल्फ ऑफ रीगा का बॉर्डर तो इस्टोनिया से, लाटविया से लगता है। ठीक है, तो और बाल्टिक सी का ये पार्ट है। ओके, तो बाल्टिक सी और कील कैनाल के द्वारा जो है इधर नॉर्थ सी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक ध्यान रखना है। करंट, ठीक है, मतलब सॉरी करंट का मतलब एक पॉइंट। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। बेसिकली जो ये बाल्टिक सी है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, जो कि नर्दर्न यूरोप में स्थित है। ठीक है, और बेसिकली इसका स्टैंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, फ्रॉम द लेटीट्यूड तो नॉर्दर्न डेनमार्क से इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, और ये बेसिकली आर्कटिक सर्किल को टच करता है एंड सेपरेट करता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला को। ठीक है, उधर स्वीडन की तरफ ईस्ट रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट से जो है स्कैंडिनेवियन को अलग करता है। बाल्टिक सी कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन को किसके द्वारा? डेनिश स्ट्रेट के द्वारा।
ठीक है, जो कि हम लोग देखे थे। एंड आगे बढ़ते हैं। इसका जो है ये लार्जेस्ट एक्सपेंसेस है किसका, ब्रैकिश वाटर इन द वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ब्रैकिश वाटर है, मतलब समुद्र का पानी जो है यहाँ पर रुका हुआ है। ओके, और जो है सैलिनिटी लेवल आर द लोअर देन द वर्ल्ड ओशियन से। वर्ल्ड ओशियन का सैलिनिटी कितना है, 35। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यू टू द इनफ्लो ऑफ द फ्रेश वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, जो रिवर के द्वारा यहाँ पे जो है जो रिवर के द्वारा जो स्वीट वाटर यानी कि फ्रेश वाटर जो फ्लो होता है, इसी कारण यहाँ पे सैलिनिटी कम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सराउंडिंग कंट्री से डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रसिया, फिनलैंड एंड द स्वीडन इसके बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाल्टिक सी जो है कंटेन करता है 3 मेजर गल्फ। गल्फ ऑफ बोथनिया, ये फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक है, हम लोग इसको देखें। गल्फ ऑफ रीगा भी देखें। ठीक है, तो 3 गल्फ इसके अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट पे। कुछ वन लाइनर करंट अफेयर देखते हैं, इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट देखेंगे। हु टुक ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस एयर इंडियन एयरफोर्स, तो वो बेसिकली एयर मार्शल अजय कुमार अरोरा बने हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडियाज एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च होगा लेह लद्दाख में। एंड विवेक देवराय जो है गुजर गए हैं, निधन हो गया है। वो फेमस थे किसके लिए, पर्सन इन विच फील्ड, तो वो इकोनॉमिक्स में फेमस थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं। जो इंडिया का टोटल गोल्ड रिजर्व है इंडिया का, वो हो गया है 854.73 मैट्रिक टन। ओके, रिजर्व बैंक इंडिया के बारे में देखते हैं। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है और ये रेगुलेटरी बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये बेसिकली कंट्रोल करता है, ईशो करता है और मेंटेनेंस करता है सप्लाई ऑफ द इंडियन रुपी का। और इसे इस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ इसके बारे में फैक्ट। तो बेसिकली सेटअप हुआ था रिकमेंडेशन ऑफ द 1926 के रॉयल कमीशन के द्वारा। ठीक है, ऐसे जो कि जाना जाता है हिल्टन यंग कमीशन के नाम से। ओके, और आगे बढ़ते हैं। दो प्राइवेटली owned initially, it was nationalized in 1949 and since then the fully owned by the Ministry of Finance of Government of India। ठीक है, नेशनलाइज हुआ था 1949 में, तो ये ध्यान रखना 1949 को कि ये नेशनलाइज हुआ था, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टुक चार्ज एज द डिफेंस सेक्रेटरी, तो राजेश कुमार सिंह ने जो है डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, अगला है अनवील्ड हुआ है आयुष्मान वय वंदना कार्ड, किसके लिए, ये बेसिकली अबव द 70 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, फ्री हेल्थ केयर फॉर द ऑल सीनियर सिटीजन के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम के लिए। ठीक है, ये डिस्कवरी मार्क है and the first time scientists have the identified such configuration in the space। ठीक है, ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम की खोज हुई है, तो ये न्यूज़ में है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी बेसिकली 20 पर्सनल डिपोर्टेड फॉर इंडोनेशिया, जो है 25 लोगों की जो है बटालियन गई है, पार्टिसिपेट करेगी 9th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट एक्सरसाइज नेम द गरुड़ शक्ति 24। ठीक है, और जो है ये होगा गरुड़ शक्ति किसके किसके बीच होता है, इंडोनेशिया और भारत के गरुड़ शक्ति होता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, जो कि सिजान तुंग जकार्ता में हो रहा है 1 नवंबर से 12 नवंबर तक। ओके, अगला है दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क जो है सेटअप किया गया है, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया लोकेटेड इन द बखंडी बनखंडी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये बेसिकली फर्स्ट जू इन इंडिया है चिड़ियाघर टू गेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा इसे सर्टिफिकेट मिला है, तो ध्यान रखना ये दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क। आगे बढ़ते हैं।
जो आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने लॉन्च किया है दीपम 2.0 स्कीम्स इदुपुरम श्रीकुलम, ठीक है, यहाँ से इन्होंने लॉन्च किया। इसका काम क्या है? ऑफर द फ्री गैस सिलेंडर टू द वोमेन। एमिंग क्या है? टू प्रोवाइड द क्लीन कुकिंग एनर्जी एंड द इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन, ठीक है, फ्री सिलेंडर देंगे। उसका नाम है दीपम। तो दीपम इसको स्कीम पूछ लेगा, ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ठीक है। इसका एम क्या है? टू एम्पावर वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय द प्रोवाइडिंग ड्रोन्स, ठीक है। जो ये नमो दीदी ड्रोन दीदी है, इसमें बेसिकली एम्पावर किया जाएगा विमेन को, कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन देने के लिए। स्कीम इज़ द पार्ट ऑफ द दीन दयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, DNRLM, ठीक है, इस स्कीम का पार्ट है ये। आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी जो है सेटअप कंटीजेंट सेटअप ऑफ फॉर द 15th एडिशन ऑफ द इंडिया US जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार किसके किसके बीच होता है? इंडिया एंड US के बीच। एक्सरसाइज होगा नवंबर 2 से लेकर 22 तक। कहाँ पे होगा? ऑर्चर्ड कम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इदाहो USA में होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना ये। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट है, साइंटिस्ट अनाउंस की डिस्कवरी ऑफ द लॉस्ट मायान सिटी, ठीक है। माया सभ्यता हम लोग जानते हैं मैक्सिको और US का है। तो मायान सिटी इन द मैक्सिकन जंगल में बेसिकली फाइंडिंग वाज मेड द पॉसिबल थ्रू द यूज ऑफ द लिडार टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे डेंस वेजिटेशन एक खोजा गया जहाँ टिपिकली ऑब्सक्योर्स आर्कियोलॉजिकल साइट वाज पेनिट्रेटेड रिवीलिंग एंशियंट स्ट्रक्चर बिलो। नीचे मिला है स्ट्रक्चर, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आगे हम लोग न्यूज़ में आगे देखते रहेंगे। सन, अगला करंट है, सन इज़ द क्रूशियल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। सोलर स्टॉर्म कैन डिसरप्ट द सैटेलाइट एंड द टेक्नोलॉजी। तो सोलर स्टॉर्म जो है वो बेसिकली डिसरप्ट कर सकता है सैटेलाइट एंड टेक्नोलॉजी को। इंडिया इज़ द एड्रेसिंग दिस गैप बाय द एस्टैब्लिशिंग नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप इन लद्दाख। तो ध्यान रखना, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? लद्दाख में। वो क्या करेगा? वो सोलर स्टॉर्म का अध्ययन करेगा। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं, ये थर्ड नवंबर का करंट अफेयर है। नेक्स्ट मिलते हैं 4 नवंबर को। ओके, देन थैंक यू वेरी मच।